नमस्कार दोस्तों, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसे अभी हाल में ही लोकसभा में रूलिंग पार्टी के द्वारा अर्थात सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। आखिर क्या उद्देश्य है इस 130वां संविधान संशोधन का? यदि ये पारित हो जाता है तो क्या इस सिचुएशन होंगी? इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना। मोदी सरकार की एक नई पहल है राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना। कहने का मतलब ये है कि ये समस्याएं देश में वर्षों से चली आ रही थी कि कोई मंत्री के पद पर है, प्रधानमंत्री के पद पर है, मुख्यमंत्री के पद पर है, कोई राज्य मंत्री है, राज्य में कोई मंत्री है और वो जेल में रह रहा है, जेल में रहकर सरकार चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है। इन समस्याओं को देखते हुए 130वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया। इसके क्या उद्देश्य हैं? इसमें यह कहा गया है या प्रधानमंत्री के पद पर है कोई व्यक्ति, मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति है, केंद्रीय मंत्री है या राज्य का कोई मंत्री है या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री है। यानी कि इसमें दिल्ली सरकार, केंद्र शासित प्रदेश को भी लिया गया है और पद पर रहते हुए यदि वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और हिरासत में रहता है तो 30 दिन के अंदर या हम कहें 30 दिन के बाद 31वें दिन उसे स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। इसका मुख्य पहलू यह है कि 30 दिन के अंदर वो इस्तीफा देता है तो ठीक है, नहीं तो यदि केंद्रीय मंत्री के संदर्भ में है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि उसे पद से हटा दिया जाए। राज्य मंत्री के संदर्भ में है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देंगे कि उस व्यक्ति को उस संबंधित पद से हटा दिया जाए जो अभी किसी आपराधिक मामले में या करप्शन के मामले में हिरासत में है। हालांकि उस संबंधित व्यक्ति पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अपराध सिद्ध की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है गिरफ्तारी से संबंधित। यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री पद पर रहते हुए हिरासत में या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो 30 दिन के बाद 31वें दिन उसे पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के पद पर है तो स्वतः इस्तीफा दे दे, मुख्यमंत्री के पद पर है तो वह स्वतः इस्तीफा दे दे। यदि अन्य मंत्रियों के पद पर हैं तो सामान्यतः प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा और मुख्यमंत्री राज्यपाल को, तो अन्य मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। यहां हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह भी कहा गया है कि यदि सक्षम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा संबंधित व्यक्ति को यदि निर्दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो वो जिस पद से उसने इस्तीफा दिया था तो वो पुनः उस पद पर आसीन हो सकता है, उस पद पर बैठ सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य मैं फिर कहूंगा लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ संविधान की नैतिकता को या संविधान को, सामान्यता हमारे देश में कानून संविधान के अनुसार बनता है तो संविधान के अनुसार ही जो है सारी व्यवस्थाएं की जाएं। ये विधेयक है, यदि एक कानून बन जाता है, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पहुंचा है, राज्यसभा में जाएगा और राष्ट्रपति जी इसे पर साइन कर देंगे तो सिचुएशन क्या है, इसे जो है फिर हम अधिनियम कहेंगे।
संविधान संशोधन जो है 107वां संविधान संशोधन हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया 129वां संविधान संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित था। उसमें यह कहा गया था कि भैया केंद्र सरकार के इलेक्शन और राज्य सरकार के इलेक्शन, राज्य के इलेक्शन और केंद्र के इलेक्शन एक साथ किया जाए। आपको यदि याद हो 128वां संविधान संशोधन विधेयक भी आया था, वो नारी शक्ति वंदन से संबंधित था, वो पारित कर दिया गया। तो कुल संविधान संशोधन पारित कितने हो चुके हैं? 130। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक कितने आए हैं? पारित कितने हो चुके हैं? 106। और विधेयक कितने आ चुके हैं? 130। मैं फिर रिपीट करता हूं कि कुल विधेयक पारित, संविधान संशोधन विधेयक पारित कितने हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन पारित हो चुके हैं, जबकि 130 संविधान संशोधन विधेयक अभी हाल में ही 2025 में संशोधन जो है लाया गया है। इसमें कहा गया है कि कहां कहां संशोधन किया जाएगा। तो आपको बताएं कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल 75 में संशोधन किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आर्टिकल 164 में संशोधन किया जाएगा, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद संबंधित आर्टिकल है। इसमें कुछ हम कहें जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ हम कहें 239 AA जो आर्टिकल है, ये केंद्र शासित प्रदेश NCR दिल्ली के बारे में है। तो सामान्यतः इसमें भी जो है संशोधन किया जाएगा। तो 130वां संविधान संशोधन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।